आज मेरा दुबई में लास्ट डे है और हम लोग सुबह से कहीं भी नहीं गए। पूरा दिन हम घर में ही थे, हमने बातचीत करी थी और दीदी हर बात पे मेरे को एक ही बात बोल रही थी कि आज तो चली जाएगी, आज तो चली जाएगी, और यही बात मेरे को बार बार इमोशन कर रही थी। फिर दीदी हम सब लोग शाम में करामा आ गए थे क्योंकि घर के लिए बहुत सारा सामान भी लेना था और भाई और कजन की फरमाइश है उनके लिए परफ्यूम चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम ले लिए थे जो कि है विक्टोरिया सीक्रेट। उसके बाद हम लोग चले गए थे चॉकलेट्स लेने जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और ऑप्शन इतने सारे थे भाई मैं कंफ्यूज हो गई थी। बस जब दीदी आती थी दुबई से इंडिया में हमेशा चॉकलेट्स मंगा दी थी। फिर उसके बाद घर के लिए ड्राई फ्रूट्स ले, फिर हम लोग चले गए थे डे टू डे जो कि घर में जो भी चाइल्ड्स है छोटे कजन के मामा वगैरह के उनके लिए कपड़े लिए। और भाई मैं इतने कंफ्यूज हो गए थे, हम वहाँ बच्चे पकड़ पकड़ के बार बार साइज देख रहे थे क्योंकि घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे क्योंकि मेरी फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, मुझे रेडी वगैरह भी होना था, खाना वाना भी खाना था। फिर घर आते मैंने लास्ट बार अपनी दीदी का हाथ का बना हुआ खाना खाया और खाना खाते खाते मैं दीदी को बार बार ये बोल रही थी कि दीदी मैं तेरा हाथ का खाना बहुत ज्यादा मिस करूंगी। पर्सनली आलू की भुजिया क्योंकि दीदी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है। और गाइस ये मेरा थर्ड लगेज है जिसमें मैं परफ्यूम और चॉकलेट्स लग रही हूँ। ऑलरेडी 2 हो चुके हैं भाई, 3 लगेज मैं कैसे मैनेज करूंगी। और ये मेरा था आज का आउटफिट जो कि आप बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। और मेरी फ्लाइट में 1 से 2 घंटा बाकी था जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था तैयार होने के लिए। बट नहीं भाई मैं अपना टाइम से रेडी होकर पहले इसलिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे पता अगर मैं बेड पे पड़ेगी तो मैं नहीं उठने वाले टाइम से, मेरे से कुछ भी नहीं होगा। मेरे में आलकस ही इतना है। और रेडी होने में सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर और टिंट लगाया था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मस्कारा मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोऊंगी तो मेरी चुड़ैल सी शक्ल बन जाएगी। नहीं भाई मेकअप ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है, रोना नहीं। बट उसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर से मिल के आई थी बीच वाले से, वो इतना रो रही थी बट मैं उसको देखा नहीं गया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रहूंगी तो फिर नहीं जा पाऊंगी। फिर इतना हमारा टाइम भी हो गया था फ्लाइट का, फिर हम लोग टाइम से आ गए। तो और यहाँ से लग रहा था दीदी मुझे छोड़ने नहीं, मैं दीदी को छोड़ने आई। दीदी अपना आगे आगे चली जा रही। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम भी था, फिर हमने सोचा कि चलो कुछ मीठा खा ही लेते हैं। यहाँ पे दीदी ने पेस्ट ली थी जो कि बहुत ज़्यादा मीठी थी बट बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थी। दीदी अपने हाथों से खिला रही थी, बार बार मेरे को इमोशंस होके देख रही थी। बट मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था इमोशन। और यहाँ दीदी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लगेज का वेट ज़्यादा हाई बैठ गया था और दीदी मेरे को बार बार देख। फिर मैंने दीदी को अच्छे से बाय किया। रोई मैं इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी कार में रो चुकी थी जब मैं एयरपोर्ट के लिए आ रही थी। दीदी मेरे को बहुत ज़्यादा चुप भी करा रही थी और मैं चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैं दीदी के सामने बिल्कुल भी नहीं रही थी। बट जैसे मैं अंदर गई थी भाई मैं बहुत गंदा रोई थी और बार बार दीदी मेरे को पीछे से आवाज़ भी दे रही थी बट मैंने मुड़ के नहीं देखा। एंड फिर उसके बाद मैं मेट्रो में आ गई थी, दीदी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं आगे मैंने कैसे क्या ट्रैवल किया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।